बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, खुश और हरम होंगे। अज़ीज़ बच्चों, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस जो लेसन हम पढ़ रहे हैं वो बायोस का लेसन है, यानी बायोलॉजी पोर्शन का लेसन है। वाई डू वी फॉल इल्स। यानी मैं इस लेसन के आगाज़ ही में कहा था कि ये लेसन जो है, इसको हम जितना समझेंगे इतने ही हमारे डे टू डे लाइफ के लिए ज़रूरी है। क्योंकि लेसन यही है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, कैसे पड़ते हैं, हमें कौन सी प्रिवेंशन अख्तियार करनी चाहिए, और बीमारी जो है ये कैसे स्प्रेड होती है, उसके सिम्टम क्या हैं। तो आज के लेसन्स में हम जनरल एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर्स 226 निकालेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, वाई आर वी नॉर्मली एडवाइज टू टेक बैलेंस्ड एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक। यानी बच्चों क्वेश्चन ये पूछा गया कि अक्सर हमें ये हदायत दी जाती है कि आप एक मुतवाज़न ग़िज़ा खाइए, एक मुक़व्वी ग़िज़ा खाइए जब हम बीमार पड़ जाते हैं। यानी जिस वक़्त हम बीमार पड़ते हैं तो उस वक़्त हमें डॉक्टर्स एडवाइस करता है कि आप मुक़व्वी ग़िज़ा या बैलेंस्ड डाइट का इस्तेमाल कीजिए। यानी अब हमसे ये पूछा गया, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्यों एडवाइस की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप मालूम है कि जिस वक़्त भी हमें कोई बीमारी लगती है तो हमारी इस बॉडी में डिसऑर्डर आ जाता है। हमारे बॉडी का जो फंक्शन होते हैं वो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक ही सिस्टम नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर कई सिस्टम हैं। यानी थोड़ा प्रीवियस लेसन में तो हमने पढ़ा है कि जैसे एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिजम्स की बुनियाद जो शुरू होती है वो सेल से शुरू होती है। जिस वक़्त सिमिलर सेल्स इकट्ठे होते हैं तो वो टिश्यू बनता है। जब सिमिलर टिश्यू इकट्ठे होते हैं तो वो एक ऑर्गन्स को कंस्टिट्यूट करते हैं। जब ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम्स या इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स बनता है। अब अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे ह्यूमंस के अंदर भी कई सिस्टम काम कर रहे हैं। जैसे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। यानी ये सब सिस्टम अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं तो इनके अंदर भी डिस्टर्बेंस होती है, इनके काम में भी खलल पड़ता है। तो इसलिए ये पूछा गया कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें एडवाइस की जाती है कि बैलेंस्ड एंड नरिशिंग फूड की आपका इस्तेमाल कीजिए। क्यों? तो डियर स्टूडेंट्स, नरिशिंग फूड इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड सिंपल फूड इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। कि ये नरिशिंग फूड जो है, एनर्जी गिविंग फूड जो है, ये सेहत के लिए अच्छी है, और सिंपल फूड जो होती है वो डाइजेशन के लिए आसान होती है। यानी उसको डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। यानी हमारा हजमा जो है उसको आसानी के साथ क्या कर देता है, हजम कर देता है। तो दूसरा जो है इसका पार्ट लिखो, सच ए डाइट कंटेंट एजुकेट्स न्यूट्रिएंट्स फॉर स्पीडी रिकवरी। तो ऐसी ग़िज़ा में
खासी मात्रा में अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें रिकवर करने में मदद देते हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जिस वक्त हम ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं तो हमें सूप पिलाया जाता है। क्यों? यानी उस वक्त गुश्ताबा नहीं खिलाया जाता, उस वक्त क्या पिलाया जाता है? सूप पिलाया जाता है, ताकि वो हमारा जिस्म, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको आसानी के साथ डाइजेस्ट कर ले और उससे न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी को गेन कर ले। तो ऐसी ही आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वन जो है हमारे पास क्वेश्चन ये है What are the different means by which the infection diseases are spread? जिस मुख्तलिफ तरीके बताने हैं जिन तरीक़ों से ये इन्फेक्टियस डिजीज़ जो हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं, ये स्प्रेड होती हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ आर स्प्रेड बाय माइक्रोबल डिजीज़ कॉजिंग एजेंट। जैसे ये कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं ये स्प्रेड्स होती हैं। कैसे स्प्रेड होती हैं? यानी इनके डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिन तरीक़ों से कम्युनिकेबल डिजीज़ या इन्फेक्टियस डिजीज़ क्या हैं, ये स्प्रेड होती हैं फ्रॉम हेल्दी टू, या फ्रॉम कहेंगे हम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सनस। तो ये डिफरेंट एजेंट्स क्या हैं? सबसे पहले है एयर, वाटर, फूड ड्रॉपलेट्स, सेक्सुअल्स, एक्स्ट्रा वगैरह। सेक्सुअल एक्ट यानी ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं इनका जो कारण है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। और किसके ज़रिए ये फैलते हैं? सबसे पहला कारण है हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, खुराक के ज़रिए। ये ड्रॉपलेट्स यानी या कोई हम थूक वगैरह डाल देते हैं उसके ज़रिए भी और सेक्सुअल एक्ट के ज़रिए भी। फिर हमारे पास कैजुअल फिज़िकल कंटेक्ट और थ्रो वेक्टर्स। अब ये फिज़िकल कंटेक्ट क्या है? यानी एक बीमार आदमी दूसरे बीमार आदमी के पास बैठेगा तो ये उसकी बीमारी उसको लग सकती है। और वेक्टर जो हैं, वेक्टर्स में ये हाउस फ्लाई वगैरह, मस्कोटास वगैरह आते हैं। ये वेक्टर्स यानी इन तरीक़ों से ये कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं, ये मतअद्दिद बीमारियां जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड वगैरह ये ट्रांसमिट हो जाते हैं, ये स्प्रेड हो जाते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट प्रिकॉशंस could you take in your school to reduce the incidence of infectious diseases? कहता है कौन से प्रिकॉशंस आप अख्तियार करते हो स्कूल में ताकि ये इन्फेक्टियस डिजीज़ जो हैं ये कम से कम स्प्रेड हों। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की मिसाल आपको दे देता हूँ कि आज एक ये वबाई बीमारी जो है कोविड-19, जिसको हम कोरोना कहते हैं, आज इसका दौर दौरा है, यानी ये बीमारी ये स्प्रेड हो रही है। आप देखिए कि हम घरों के अंदर बैठे हैं, एक दूसरे के साथ हम मुलाकात नहीं करते हैं, हम गैदरिंग नहीं करते हैं, हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से हमारे स्कूल बंद हैं ताकि वहाँ हमारा जो फ़िज़िकल कंटेक्ट जो है वो हमारा फ़िज़िकल कंटेक्ट ना हो सके। तो जितना हम एक दूसरे से दूरी रखेंगे हम इतना ही इस बीमारी से महफूज भी रह सकते हैं। तो यहाँ भी हमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन से प्रिकॉशंस कुड यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंट्स ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज़। यानी स्कूल के अंदर कौन से प्रिकॉशंस आप करोगे, एहतियाती तदबीर अख्तियार करोगे ताकि आपको कोई भी इन्फेक्टियस डिजीज़ ना लगे। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। नॉर्मल कंडीशन में अगर हमारे क्लास के अंदर किसी को क्या है जी, ज़ुकाम है, यानी ये जो ज़ुकाम जो है ये भी एक क्या है जी, ये एक वायरल डिजीज़ है, यानी ये भी स्प्रेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन्स में। तो अब उसका भी प्रिकॉशन क्या है, हमने वहाँ प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि
किस तरीके से, अगर हमें खांसना हो या हमें छींकना हो तो क्या किसका इस्तेमाल करेंगे? हम अपने रुमाल का इस्तेमाल करेंगे। हम अपनी वो थूक वगैरह को क्लास में नहीं फेंकेंगे या बाहर नहीं फेंकेंगे, ताकि उससे वो जो वायरस है वो दूसरों तक ना स्प्रेड हो सके। तो यहाँ जनरल मेथड इसका आप बताएंगे पहले। द जनरल वे ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस मोस्टली रिलेट टू द प्रिवेंटिंग एक्सपोजर्स। दूसरा है ड्रिंकिंग सॉफ्ट पोर्टेबल वाटर। थर्ड वन है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर और सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवंस। ये जनरल मेथड्स हैं किसके? प्रिवेंशंस के, ताकि हमारे स्कूल के अंदर कोई ऐसा वाक़ा ना हो जिससे कोई इन्फेक्टिव डिजीज़ स्प्रेड हो जाए। जनरल्स मेथड में क्या है? द जनरल वेज ऑफ preventing infections mostly relate to the preventing exposures. Second one is availability of proper or sufficient food for everyone's. और थर्ड वन इज़ ड्रिंकिंग सॉफ्ट पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर कहते हैं वो पानी जो पीने के लिए सुटेबल हो, पीने के लिए मुनासिब हो, उसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं। जैसे आज भी आप अपने घरों के अंदर इस्तेमाल करते होंगे कि डॉक्टर ने हमें आज एडवाइस किया है कि कैसे पानी का इस्तेमाल करना है, गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका दूसरा जो वेज है, जनरल वेज तो 3 हमने पढ़े, स्पेसिफिक्स वेज जो है इसका वो है इम्यूनाइजेशन। क्या है वो? इम्यूनाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन process or procedures of making a person's immune to a disease by artificial method। यानी आर्टिफिशियल मेथड्स के ज़रिए किसी भी इंडिविजुअल्स का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, उसको इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन इज व्हाट आर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी। Which of these are the major health problems in your area? Which of these are the major health problems in your area? पहले हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो अवेलेबल है हमारे पास नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पर वो क्या है, और आपके इलाके में मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये हमने यहाँ डिस्कस करना है। द वैक्सीन्स अगेंस्ट टेटनस, diphtheria, whooping cough, measles, polios are available at primary health centers. These forms the public health programs of childhood immunization। यानी हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर क्या है जी, जैसे वैक्सीन दिए जाते हैं टेटनस डिजीज़ के अलावा, डिप्थेरिया के अलावा, whooping cough, measles के, पोलियोज के, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर ये वैक्सीन दिया जाता है। और दूसरा क्या है, और पब्लिक हेल्थ सेंटर्स और चाइल्डहुड पर इम्यूनाइजेशन का क्या है जी, काम हो रहा है। और ये है डिप्थेरिया एंड द वूपिंग कफ्स और द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स। और आज हम कहेंगे ये डिप्थेरिया और वूपिंग कफ्स जो है ये पहले था, आज हम कहेंगे कि ये कोरोना जो है ये मेजर्स हेल्थ प्रॉब्लम है रिलेटेड या इन आवर सोसाइटी, इन आवर कम्युनिटीज़। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स, और एक बात यहाँ से आपको ये जो टीबी जो है, ये टीबी का भी जो रूट्स हैं अभी भी हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। तो हमें चाहिए कि साल में एक बार हमें अपनी वो टेस्ट कराना चाहिए, टीबी टेस्ट होता है, उसका टेस्ट कराना चाहिए। तो ये हमारे आज जनरल एक्सरसाइज से ये 5 क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।